वेलकम बैक। बात हो रही है ख़ासतौर पे सिंध के हवाले से और फिरदौस शमीम नकवी साहब सिंध में किस तरह की ओपोजिशन करने में कामयाब हुए, कितनी उनको कामयाबी मिली और कहा यह भी जा रहा है कि शायद नकवी साहब जो हैं वो सेनेट के लिए भी जा रहे हैं। ये इनसे पे भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले जो हमने सवाल छोड़ा था कि फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ वो पार्टी के अपने लोग हैं, वो इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं, ऐसा क्यों है? नकवी साहब, ये जी क्या आपकी ओवरऑल कारकर्दगी हमने बिल्कुल जी देखी, बहुत अच्छी मैं रही। ये समझता हूँ कि देखिए, मैंने एक बयान दिया था सुई गैस के बयान जिसको मोड़ तोड़ के पेश किया गया था। मैंने उस पर अपोलोजाइज भी की जी आप। और उस वक्त ये वाली बात आई थी कि मैंने वॉलंटरी तौर पे रिजिग्नेशन दिया था। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि मेरी पार्टी के मेजॉरिटी से ज़्यादा, मोर देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द MNAs और MPAs, उन सब ने जाके मेरे साथ भी खड़े हुए और अपील भी की कि ये रेजिग्नेशन नहीं कबूल किया जाए, जिसको खान साहब ने ऑनर भी किया। ठीक है, ठीक। तो मेरी पार्टी का तो ये हाल है सही। जो आपको इसका प्रैक्टिकल सबूत ठीक दे है। रहा हूँ आपको। कोई ठीक है। अपोजिशन की पार्टीज का ताल्लुक ये है कि ये कितनी बड़ी मेरी अचीवमेंट मैं गिनता हूँ कि ताज हैदर और ये लोग सब गए बिलावल भुट्टो के कहने के ऊपर, मिले MQM से। MQM सेंसस के ऊपर हमसे नाराज़ थी। बिल्कुल। हम उसके बाद अगले दिन गए उनसे सपोर्ट मांगने के लिए PS 88 के। नीचे आके हमारे साथ MQM ने डिक्लेयर किया कि अगर सिंध की सबसे बड़ी दुश्मन जमात है वो PPP है। ठीक है। उसके 3 दिन बाद हम सरदार अब्दुल रहीम साहब जो कि GDA के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके पास गए, ठीक है। उन्होंने भी ये बात कही। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है। अगर हम लोग सब एक साथ नहीं हैं सही। तो जब मेरी क़यादत में कोई चीज़ जारी होती तो वो या तो ये बयानात नहीं देते, ठीक है। तो नहीं। जहाँ तक देखिए, यहाँ ऑपोजिशन का बड़ा डिफरेंट नैरेटिव और हमें जोड़ना जो है अपने इत्तेहादियों को, उसके अंदर बड़ा ख्याल है। हमारे MQM सेपरेट सूबे की बात करती है, हम नहीं नहीं सपोर्ट करते। सही। हम GDA के साथ हैं। यहाँ GDA के अपने अंदरूनी सिंध के इश्यूज़ हैं, वो अर्बन इश्यूज़ के ऊपर उतने सपोर्टिव नहीं होते। सही। जैसे ये होगा तो ये दोनों अलहदा होंगे, हमें ठीक। यहाँ भी ब्रिजिंग करनी पड़ती है। ये सियासत कहलाती है। सही। हम सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या समझते हैं जो ग्राउंड पे है सही। अर्बन एरियाज में? ठीक। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि कराची के अंदर जो माहौल था सही। माजी में जब सियासत अरूज पे होती थी, वो माहौल दोबारा वापस कभी नहीं आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। उस और आज आपके प्रोग्राम के में ये मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी शख्स को पूरे इस शहर में, मेरे किसी भी MP, चाहे वो MQM का हो सही। चाहे वो PTI का PTI हो, अगर एक किसी के पास शिकायत है तो मैं यहाँ कहता हूँ कि पैसे लेने की, कुछ करने की, मेरा फ़ोन नंबर सबके पास है, ठीक। मेरा दफ्तर सबको पता है। सही। मैं चाहे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहूं या या नहीं। ना रहूं, सही। तब भी मैं वो केस लड़ने को हर वक्त तैयार हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। और ये बेसिकली यही आपका ये वर्जन लेने के लिए मैंने ये सवाल किया था कि क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद कोई शदीद इख्तलाफात हैं और आपके MNA MPs जो हैं वही आपके खिलाफ खड़े हैं। दूसरी बात, मैंने कुछ दिन पहले डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे दौर में भी चूँकि जज़ायर की बात हुई थी, जज़ायर वफाक अपने अंडर लेना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि PTI को पता नहीं क्यों शौक है, हालांकि इत्तेहादी हैं वो आपके, तो कह रहे हैं कि उड़ते तीर लेने का ये इशू ही नहीं था, इस इशू को नहीं हाईलाइट करना चाहिए, वक्त नहीं था। तो फिर क्यों आपने ये सोचा कि जज़ायर जो हैं वो वफाक को दे दिए जाएँ, हालांकि असूली तौर पे, आइनी तौर पे ये सिंध का हिस्सा है? अच्छा जी, बड़ी हैरानी की बात है कि आप किस बुनियाद पे ये इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये मानिए कि जज़ायर जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है। वो तो है, नहीं, पहले तो मान लेना, ये तो ये फैक्ट है। पाकिस्तान तो है ना, सूबों नहीं, की बात हो रही है। पाकिस्तान का हिस्सा है, बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी हकीकत ये, जज़ायर सिंध में, ठीक है, फैक्ट। जज़ायर में तवज्जो क्यों आ रही है? पहले भी जरदारी साहब के दौर के अंदर जज़ायर को डेवलप करने की कोशिश की गई। ठीक है। उनके फेवरेट बिल्डर, और शायद वो हर दौर में फेवरेट बिल्डर होते हैं, सही।
नाम लेने की जरूरत है, नाम भी ले देता हूँ। आप वरना लेना चाहें तो लोग- ले सकते हैं, हो सकता लेकिन है आप ही के लोग ना नहीं, मेरे गवर्नर नहीं, आप लोगों के भी पर जलते हैं मीडिया नहीं पे, नहीं, आप लेना। इश्तिहार बहुत दिल मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, अब आजकल सबके इख्तलाफ है मेरे ख्याल में उनसे। नहीं, वो जिनके मेरे ख्याल से शायद बिल नहीं पे किए होंगे, उन्होंने एडवर्टाइजिंग के, मलिक रियाज साहब, जी। ठीक है ना, उन्हीं ने प्रपोजल दिया था, जरदारी साहब ने अप्रूव किया था, सरदारी साहब सिंध ने नवाजा भी तो खूब है ना और उनको। सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन उस वक्त भी दिया था। ठीक है, उस वक्त सिंध नहीं बिखरा था। उस ये वक्त दोगला शायद स्टैंड से है। मफाद थे शायद कुछ लोगों के। नहीं नहीं, अब देखिए, एक है प्रिंसिपल स्टैंड, ठीक है, उस वक्त भी कौन गवर्नमेंट कर रही थी? फेडरल गवर्नमेंट, ठीक, ठीक है, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट में पीपीपी थी। ऐसे ही, अगर पीपीपी वहां हो तो नो ऑब्जेक्शन, ठीक, पीटीआई वहां हो तो ऑब्जेक्शन। Objection। अच्छा चलिए, ये तो एक तरफ हो गए जो बात, लेकिन मेन मकसद क्या है? ये उड़ता तीर लेने का शौक क्या है? हमें कोई शौक नहीं है, हमें एक चीज का शौक है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालो। ठीक है, इस शहर कराची के अंदर कोई ऐसा इलाका बनाते चले जाओ, जो जो इलाके हैं जिसके अंदर प्लानिंग अभी से ऐसी की जाए कि इट लुक्स लाइक अ 21st सेंचुरी सेटलमेंट। ठीक है, इससे कि बिगड़ी हुई चीज को संवारना बहुत मुश्किल होता है, असर नौ किसी चीज को खड़ा करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इसके लिए $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगाने को फॉरेन कंपनीज तैयार हैं, ठीक, अगर फेडरल गवर्नमेंट चंद गारंटीज दे। इससे कि देखिए, कोई आदमी अपना पैसा क्यों लगाएगा, कल उसको ये हो कि सूबे से हट के मामला वफाक पे जाए तो वफाक कह दे आपने मुझसे तो इजाज़त दी। तो बात यह है कि अगर किसी के घर का मसला होता है ठीक है, तो दो जगह से फैसला किया जाता है, घर के बड़े से पूछ लिया जाता है कि भाई आप ये करने देंगे, सही, तो वो फिर उसका काम है वो अपने बेटे को मनाए। ठीक है, उन्हीं ने हमारे पास आए, हम करने को तैयार हैं, बेटे को भी इंशाल्लाह मना लेंगे। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, आप जो मिसाल दे रहे हैं ये म्यूचुअली हो सकती थी, लेकिन इस पे दोनों ना वफाक राजी हुआ इधर से शराइत पे, सिंध भी इख्तलाफ करता रहा। सिंध वही बात है, मलिक रियाज साहब को जब ये ज़मीनें यहाँ दी गई तो क्या क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, उस तरफ नहीं जाऊँगा। इसमें एक चीज़ है, अवामी राय ये है और आम लोगों पे, इवन पीटीआई के कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई तो वो यही कहते हैं कि हमें कराची पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए था। बाद में जज़ायर भी बनते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। जहाँ मैं और आप बैठे हैं ये आपका इलाका है, हमारा ऑफिस है, तो यहाँ से क्यों ना काम शुरू करें, यानी कराची क्यों ना डेवलप हो, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम जज़ायर की तरफ चलें। मिसाल दी थी, लेकिन मैंने कहा असर नौ बनाना मुश्किल हो, असर नौ बनाना आसान है, लेकिन इसकी पेमतकारी भी तो नहीं चाहिए ना। बिगड़ी हुई चीज, अगर देखिए, अगर कोई आज ये कहे कि मैं बहादुराबाद के इलाके को ट्रांसफॉर्म करने के लिए $50 बिलियन ला रहा हूँ और या ये करवा लो या जज़ायर करा लो, तो मैं बहादुराबाद करवा दूंगा। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं हो बहादुराबाद के मसाइल को देखने के बाद, सही, लेकिन जज़ायर में इंटरेस्टेड हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मैंने तो नहीं, बिल्कुल ऑप्शन यूज करना चाहिए, ऑप्शन यूज करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन हम तो वो है, जवाब आपको बड़े वाज़ेह ठीक है। अच्छा, गैस बुरान पे चूंकि वक्त कम रह गया और सवालात अभी हमारे बहुत सारे बाकी हैं, गैस बुरान पे सिंध हुकूमत ये कहती है, ख़ासतौर पे जब भी मुर्तज़ा वहाब साहब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गैस हम पैदा कर रहे हैं और हमारे साथ ही वफाक नाइंसाफ़ी कर रहा है। क्या कहते हैं आप, वाकई में वफाक नाइंसाफ़ी कर रहा है सिंध के साथ? पहली चीज़, आर्टिकल 158 आप मीडिया चलवा सकते हैं, जरा किसी से कहें चला दे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलवा देंगे हम। आर्टिकल 158 का वो हवाला देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 158 कहता है कि जो भी वेल हेड सही, जब डिस्कवर होगा, ठीक है, उसके ऊपर पहली राइट किसकी होगी? सूबे की। सब्जेक्ट टू, लफ्ज क्या है? सब्जेक्ट टू, यस, सब्जेक्ट टू प्रायर कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने किसी बिजली घर को सही, गैस का वादा किया हुआ है, ठीक है, और दूसरे वेलहेड पे गैस कम हो रही है, सही, तो क्या मुझे वो वादा पूरा करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी? ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ ये, क्या हम एक मुल्क हैं या 4 मुल्क हैं? एक मुल्क है। अगर हम एक मुल्क हैं तो इस गैस के ऊपर बाकी सूबों का क्यों हक नहीं? इससे कि तरबेला डैम वाले अगर ये कहने लगे कि पन बिजली जो तरबेला में बनती है उस पर सिर्फ केपी का हक है, सही, तो हमारी बिजली महंगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? या मंगला डैम की बिजली के ऊपर सिर्फ पंजाब का हक? तो आप ये कह रहे हैं कि इस पे सियासत हो रही है बेसिकली? बात ये है, मैं हूँ पाकिस्तानी, सही, मैं तो और सूबे भी चाहता हूँ ठीक है, कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, सही, लेकिन
इससे वैसी पावर की डेवोल्यूशन हो जिससे मेरे अवाम की सहूलत बढ़े ठीक और है। मेरा मुल्क मजबूत हो। सही। यहाँ क्या हो रहा है, मुल्क को कमजोर करने की साजिश हो रही है, और जो ये साजिश कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना मेरी जिम्मेदारियों में से ठीक है। है। जो नारा लगाते हैं पाकिस्तान खप्पे, सही। असल में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तक खप्पे जब तक मैं खप्पूं। ठीक है। ठीक है ना, मैं को नहीं खपने देंगे, अब सही। कोई करप्शन की इजाजत नहीं देंगे। यही काम नवाज शरीफ ने किया, यही काम जरदारी कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अवाम को बड़ा क्लियर होना चाहिए, अगर कोई पाकिस्तान से मुखलिस क़यादत है तो पहला सवाल उससे होना है, तुम्हारा खानदान यहाँ हो, ठीक है। तुम्हारी दौलत यहाँ हो, तुम्हारी जायदाद यहाँ हो। सही। जिन लोगों ने अपनी जायदादें मुल्क से बाहर बना के रखी हुई हैं, ठीक है। अपनी दौलत मुल्क से, वो पाकिस्तान की क़यादत के मुस्तहिक नहीं है। इससे कि वो पाकिस्तानी कायद नहीं हो सकता जिसको अपने मुल्क पे यकीन ना हो। ठीक है। अच्छा नकवी साहब, वक्त का मैं सेनेट इंतखाबात पे नहीं जाऊंगा चूँकि बहस लंबी हो जाएगी। सेनेट इंतखाबात के बाद आपको लगता है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग होगा? यहाँ एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, चूँकि असम्बली का हिस्सा आप भी हैं, सियासत का हिस्सा हैं, मिस्टर सिस्टम, तो क्या वो मिस्टर सिस्टम काबू में आएगा? देखिए, सेनेट के इलेक्शन के बाद कानून साजी वफाक के दर्जे लेवल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के लिए आसान हो जाएगी। हमारे लिहाज से ये रेशियो हो जाएगा, 57 हो जाएंगे हुकूमत के पास, ठीक हो गया, और 43 सीटें होंगी अपोजिशन के पास। पास। ठीक है। इस वक्त जो भी कानून साजी होती थी वो सेनेट में रुक जाती थी। सही। तो ये आसानी पैदा हो जाएगी, और उस कानून साजी के ज़रिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये जो सिंध हुकूमत जिस तरह से जुल्म कर रही है सिंध के अंदर, इनको ज़रा बांधा जाए और इनको टाइट किया जाए कानून साजी के साथ। जैसे एक कानून है पास करेंगे कि एनएफसी अवार्ड उसी वक्त हो सकता है जब पीएफसी अवार्ड हो। बिल्कुल ठीक है ना, सही। ये फाइनेंस बिल में अप्रूव करा सकते हैं। है। ऐसी बहुत सारी लोकल बॉडीज का कानून की जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 140A की, एज ए नया कानून बना के लोकल बॉडीज का पेश किया जा सकता है। ठीक है। वो तो आपको लगता है कि नैब सिंध जो है खासतौर पे, इस पे सिंध वालों पे हार्ड काका सिस्टम कितने हैं, नाम नहीं गिनवा सकता, इन पे कुछ होगा जो कश्तियां बर्बर के पैसे जाती थी? देखिए, इस मुल्क के अंदर कितनी शदीद किस्म की जंग लड़ी जा रही है और मफाद परस्तों के खिलाफ अवाम को शायद उसका एहसास नहीं हो। मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको जो हाजिर की है। ठीक। 2 केसेस मशहूर हुए हैं। उज़ैर बलोच जी, 200 से ज़्यादा लोगों के कत्ल का केस, साथ एक पुलिस के अफसर, क्या नाम था उनका, मलीर के एसपी राव साहब, 400 कत्ल का। ठीक। पिछले एक हफ्ते में 4 केसों के अंदर उज़ैर बलोच जो हैं वो बरी कर दिए गए। क्यों बरी कर दिए गए? कि कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं आई, कोई एविडेंस नहीं पेश किया प्रोसिक्यूशन ने। प्रोसिक्यूशन ये अवाम के लिए दीवारों से सर फोड़ने की है और इन हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ने का वक्त आया। इससे कि ये जालिम लोग हैं, इससे कि देखिए, या तो इन्हीं ने उज़ैर बलोच के साथ जुल्म किया कि इतने अरसे उसको कैद में रखा जबकि उसने कोई जुर्म नहीं किया था, सही। या इन्हीं ने अवाम के साथ जुल्म किया कि एक आदमी जो इतना बड़ा कातिल है उसके जिसने 200 कत्ल का इल्जाम आपने लगाया, ठीक, अवाम ने नहीं लगाया, आपने लगाया। सही। और आपको जब गवाह पेश करने का वक्त आया, एविडेंस पेश आने का, तो आपने कहा नथिंग। नकवी साहब, यही वो बातें हैं, कराची में भी क्या होता रहा है, कितने लोग मरे, पूरे पाकिस्तान में भी हमने सारे मॉडल टाउन भी देखा, लेकिन लोगों को, इस कराची के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को एक उम्मीद है, तो वो इमरान खान साहब से है कि वो सिस्टम लेके आएंगे, वो साफ़ सुथरा निज़ाम लेके आएंगे ताकि इस तरह के जो लोग हैं उनको सज़ाएँ मिलें, वो कल भरी होके फिर उनको सोने के ताज ना पहनाए जाएंगे, उनको हीरो ना बनाया जाए। जी, वो शर्जील मेमन जैसे लोगों को ताज पहनाए। मैं अब लोगों से सिर्फ एक ही कहा, पवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो चलें, ये अच्छी बात है, उम्मीद रखेंगे। और आखिरी सवाल, और मैं चाहूँगा बस 30 सेकंड में आप जवाब दें, बल्दियाती इंतखाबात में आप एमक्यूएम के साथ जाएंगे कराची में? जी, मैं नहीं समझता कि हमारी, अगर मेरा फैसला हो सही, तो मैं समझता हूँ कि दोनों जमातों को इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कराची का मेयर इलेक्ट करने के लिए, अगर उसके लिए इत्तेहाद की ज़रूरत होगी तो उस वक्त हम ज़रूर अपने इत्तेहादी की तरफ जाएं। और कराची पैकेज, आर्मी चीफ साहब ने बारिशें हुई थी, पूरा शहर डूब गया था, उन्होंने कहा था कि 3 साल के अंदर ये शहर डेवलप हो जाएगा। आपको लगता है कि 3 साल में, चूँकि सिंध तो बहुत पीछे भाग रहा है इससे, तो कोऑर्डिनेशन की कमी भी हम देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि डेवलप हो जाएगा? देखिए, मेरा शहर कराची, वो शहर जिसमें मैं पैदा हुआ, जिसमें मैं जवान हुआ, वो मेरे ख्वाबों से बहुत दूर है।
लेकिन मैं उम्मीद कोशिश पूरी करूंगा ठीक कि जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके बेहतर बेहतर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने खुसूसी तौर पे हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नकवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और एक चीज़ जो उन्होंने कही कि उम्मीद आपने कायम रखनी है, और बिल्कुल होप नॉट आउट है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद ही रखनी है। कराची चूँकि पूरा मुल्क चलाता है और कराची अब 2013 से बहुत बेहतर कराची है, 2018 से बहुत बेहतर है, और उम्मीद कर रहे हैं हम कि ये शहर और बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान बेहतर हो। पाकिस्तान बेहतर होगा तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। नकवी साहब की बातों से आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं, हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।